लगभग 12 से 15 लाख रुपए की सिगरेट को जो है पार कर दिया। राजनांदगांव शहर में एक बार फिर से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इस बार जो चोरी है, मेरे पीछे आप जिस गोडाउन को देख पा रहे हैं आरसीएम इंटरप्राइजेस, इस गोडाउन से जो है देर रात अज्ञात चोरों ने लगभग 12 से 15 लाख रुपए की सिगरेट को जो है पार कर दिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि लगातार जो है राजनांदगांव जिले में जो है अब अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं शराब तस्करों के भी जो है हौसले आप लोगों को डोंगरगढ़ क्षेत्र में बुलंद होते देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार राजनांदगांव पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि कुछ समय पहले राजनांदगांव पुलिस ने इन चोरों पर ऐसा लगाम लगा करके रखा था, इन अपराधियों को ऐसा लगाम लगा करके रखा था कि वे जो है अपराध करने से पहले सोच रहे थे। लेकिन अब फिर से वही माहौल, वही दहशत का माहौल जो है अब आप लोगों को फिर से राजनांदगांव शहर में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर जो है तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इस वक्त हम जिस गोडाउन के बाहर मौजूद है, इस गोडाउन का आप लोग ये शटर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है चोरों ने इस शटर को काटा है। काटने के बाद जो है इस गोडाउन से लगभग 12 से 15 लाख रुपए की जो सिगरेट की जितनी भी पेटीज होती है, जितने भी कार्टून होते हैं, उनको चुराया गया है। सीसीटीवी कैमरे में जो है पूरी तस्वीरें जो है रिकॉर्ड हुई है। और मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ और भी बाकी और भी गोडाउन है और कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में भी जो है अब डर का माहौल है, क्योंकि राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुराना रेस्ट हाउस के पास ये पूरे सारे गोडाउन्स जो है मौजूद है। और कहीं ना कहीं से चहल पहल वाला एरिया है, आवागमन लोगों का एनी टाइम लगे रहता है। लेकिन उसके बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वे जो है इस घटनाओं को जो है अंजाम देते जा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या इन पर कार्रवाई होगी या नहीं, फिलहाल आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना में जो है इस मामले का जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस भी जो है चोरों की जो है खोज में लगी हुई है और आईपीएस अंकिता शर्मा द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस विषय पर, क्या राजनांदगांव जिले में फिर से हो रही बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर जो है लगाम लगाया जाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा सवाल रहेगा। और तमाम जो जानकारी इस चोरी की घटना से हमें सामने आई है कि जब चोरी हुई तो चोरी होने के बाद जो है इस क्षेत्र में जो चाय बांटने वाली जो लोग हैं, चाय बांटने वाले, उन्होंने देखा कि इस गोडाउन का जो है ताला टूटा हुआ था। ताला तोड़ने के साथ साथ जो है शटर जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चोरों ने पहले 1 घंटे तक के जो है शटर को काटा। शटर को काटने के बाद लगभग 2 से 3 बार आकर के इसी क्षेत्र में जो है यहाँ से जो है चोरी किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने जब संचालकों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि चोरों ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को पहले तो मोड़ दिया था, कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन कट कर दिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सवाल सबसे बड़ा उत्पन्न होता है कि चोरी जो है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा तो नहीं की गई है, क्योंकि चोरी वही किया है जो उसको इस क्षेत्र के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है। कहीं ना कहीं से क्षेत्र के पूरे सीसीटीवी कैमरेस को कट कर देना, कनेक्शन को कट कर देना, उसके बाद इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देना, कहीं ना कहीं से राजनांदगांव में शर्मसार करने वाली घटना है। और इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जी भैया, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, कितने की चोरी? चोरी 12 लाख रुपए की हुई है और ये मेरे प्रतिष्ठान आरसीएम एंटरप्राइजेज जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, पुराना रेस्ट हाउस में, वहाँ से हुई है। चोरों द्वारा जो है पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास के जो कनेक्शन कट कर दिए गए और लगभग 2 बार आकर के स्कूटी में चोरी की गई। घटना में उन्होंने 3 बार आगे चोरी करके गई है। वो अपना क्या सिगरेट होता है, बड़ा आइटम होता है, तो एक बार जो गाड़ी होती है जुपिटर एक्सिस में, उसमें 2 ही पेटी आ सकती है, तो वो 2-2 पेटी करके 3 बार सामान को ले गए हैं। तो सीसीटीवी में मैं दिख पा रहा हूँ। लगभग कितनी पेटी? तो 2-2 करके 2 बार, एक बार 3 पेटी ले गए हैं, तो 7 पेटी की उन्होंने चोरी की है। और 12 लाख रुपए का? जी सर, 12 लाख रुपए का सामान उन्होंने चुराया है। घटना के बारे में कैसे मालूम चला? घटना उन्होंने अंजाम 2:30 बजे से चालू करके तकरीबन सुबह 5 बजे तक दिया है। तो 5 बजे सवेरे हो गया था। सवेरे वहाँ पे चाय टपरी खुल जाती है, तो चाय टपरी वालों ने हमें के माध्यम से हमें मालूम पड़ गया कि वहाँ घटना हमारा सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई है? सीसीटीवी में उनका चेहरा आ रहा है, बट उन्होंने मास्क पहना हुआ है
तो इस माध्यम से उनको पूरा चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा। पुलिस का क्या करना है अभी, ज्ञापन दिया? पुलिस पुलिस ने कल एफआईआर कर लिया था, मतलब घटना के 6 या 7 घंटे के भीतर एफआईआर उन्होंने ले लिया था। और एफआईआर लेने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी तक नहीं आई है कि कहाँ तक चीज़ें बैठी हैं। लगभग कितने देर में जो चोर लोग जो है वापस आ जा रहे थे अपने सामान को पहुंचा कर? मैंने बताया कि 20 मिनट में वो वापस आ जा रहे थे, तो 10 मिनट जाना 10 मिनट आना, 10 मिनट की दूरी में उन्होंने कोई सामान रखा होगा। मतलब आसपास के क्षेत्र में। जी जी, आसपास के क्षेत्र ही। नाम बता दें। मेरा नाम राहुल तिवारी है और मेरा फर्म आरसीएम एंटरप्राइजेस है, पुराना रेस्टोरेंट से मेरी शॉप है। मैं चाहता हूं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। 36 घंटे हो गए हैं, व्यापारी लोगों को बहुत आक्रोश है। सब फुटेज मिलने के बाद भी मैं समझता हूं कि कार्रवाई नहीं होना एक अनुभव की कमी बोले या कुछ क्या बोले, हम समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आश्वासन मिला है राठौड़ जी से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जल्दी कार्रवाई हो। 36 घंटे तक हो गए, फुटेज हो गया और कैमरे में पूरा फोटो आ गया है पर प्रार्थी का, तो कम से कम जल्दी जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।